सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है। तो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी 2025-26 के बजट में बंगाल के नदी क्षेत्रों को विकसित करने और गंगा के किनारे कटाव को रोकने के लिए अभी नोदी बंधन योजना की घोषणा की है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? प्राकृतिक आपदाओं से निपटना और नदी क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ावा देना। रहा मैप में पश्चिम बंगाल, कैपिटल कोलकाता होती है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। कोलकाता मेट्रो इसी नदी के नीचे चलती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है और गवर्नर है सीवी आनंद बोस। आप फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में हलक्की वोक्कालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका सुक्री बोम्मागोड़ा का निधन हो गया। वो किस राज्य से थी? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो नाम था इनका सुक्री बोम्मागोड़ा। ये कर्नाटक के हल्लाक्की वोक्कालिगा समुदाय की एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी। उन्हें हल्लाक्की लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश यानी कि चलता फिरता डिक्शनरी माना जाता था। मतलब उनकी परंपराओं के बारे में आप कुछ भी पूछ लो वो सब उत्तर दे देंगी। और उन्हें लगभग 5000 लोकगीत मुंह जबानी याद थे और उन्होंने हलाक्की संगीत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2017 में पद्मश्री भी उनको मिल चुका है और उन्हें कर्नाटक का राज्योत्सव पुरस्कार और नादोजा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, पर अभी 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। नाम था सुक्री बोम्मागोड़ा। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो एक्चुअली में आज ही किया जाएगा और हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जिसका नाम है आदि महोत्सव इसका उद्घाटन करेंगी। 16 फरवरी को शुरू होगा, 24 फरवरी तक ये चलेगा। आदि महोत्सव ये एक आदिवासी त्योहार है, आदिवासी लोगों का त्योहार है आप कह सकते हो। और इसका आयोजन ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके द्वारा बनाए गए जो भी चीनी मिट्टी के जो चीजें होती हैं, जो आभूषण वो बनाते हैं, जो भी हस्तशिल्प के उनके कार्य हो गए, जो भी चीजें वो बना करके लाते हैं, उन वस्तुओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। आयोजन हमने कहा ट्राइफेड करता है। ट्राइफेड मतलब द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1987 में। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे वर्तमान में है जुएल ओराम। ठीक है। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय या मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त बनाना, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और जलवायु कार्रवाई में मानवीय मूल्यों को संरक्षित करना। आपको पता है भी नेशनल वुमेन्स डे हमने मनाया था 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू जी की जयंती पे होता है। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है? 8 मार्च को होता है। तो प्रश्न में क्या पूछ रहे थे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया या उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में ही। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एनटीपीसी लिमिटेड। तो अभी एनटीपीसी लिमिटेड को वाटर रेजिलियंस कैटेगरी में यानी कि जल लचीलापन श्रेणी में प्रतिष्ठित फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड अभी 13 फरवरी 2025 को ही चेन्नई में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा दिया गया। तो उन्होंने मतलब एनटीपीसी ने जो जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन के लिए वाटर को जिस तरह से मैनेजमेंट किया, जिस तरह से जल का प्रबंधन किया, उसी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। किसे? एनटीपीसी को। एनटीपीसी ये भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है जो कि बिजली पैदा करती है। फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। स्थापना होती है 1975 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया और सीएमडी है गुरदीप सिंह। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कहां पर संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया? तो आंसर होगा थाईलैंड में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थाईलैंड में संवाद नाम से कार्यक्रम में
एक वीडियो संदेश दिया, उसे संबोधित किया और इस संदेश में उन्होंने थाईलैंड और एशिया के साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक संबंधों के बारे में चर्चा की। ये जो संवाद कार्यक्रम है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में जापान के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनके साथ मिलकर के इसको शुरू किया था। तब से हर साल ये अलग अलग देशों में होता है। इस बार कहाँ पे हुआ? थाईलैंड में हुआ। ठीक है, संवाद कार्यक्रम याद रखना कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जय शाह को। तो वर्तमान में आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है जय शाह, और अभी इन्हीं को एक खेल पत्रिका ने भारतीय क्रिकेट और विश्व स्तर पर खेल में योगदान के लिए स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड से अभी सम्मानित किया है। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था जय शाह मेरेलबॉर्न क्रिकेट क्लब सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए थे और अभी इनको यह अवार्ड मिला है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। आज अवार्ड से एक प्रश्न हमने और देखा था, वहां मैंने आपको सारे अवार्ड्स भी रिवाइज कराए थे। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हैमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम को भारत में बनाने के लिए भी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अभी किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा सेफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है सेफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, इसके साथ समझौता किया है, जिसके तहत वे भारत में ही हैमर गाइडेड बॉम्ब वेपन सिस्टम बनाएंगे। हैमर इसका फुल फॉर्म भी होता है हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये सटीक और हाईली पावर्ड वेपन सिस्टम है। इसे एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है और इसकी रेंज होती है 70 किलोमीटर की। बाकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें, स्थापना होती है 1954, हेडक्वार्टर बंगलुरु में हो गया और CMD है मनोज जैन। ध्यान रखना ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जोथम नापत ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा वानुआतु। तो याद रखेंगे जोथम नापत ये अभी वानुआतु देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वानुआतु ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलानेशिया का एक द्वीपीय देश है जिसकी कैपिटल होती है पोर्ट विला, और नए प्रधानमंत्री ये बन गए जोथम नापत। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने किसे 2025-26 के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा चरणजोत सिंह नंदा को। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने अभी चरणजोत सिंह नंदा को 73वें अध्यक्ष 73rd नंबर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है 2025-26 के लिए, जबकि उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट ये बनाया है प्रसन्ना कुमार को। अच्छा, ये जो है चरणजोत सिंह ये किनका स्थान लेंगे? रणजीत कुमार अग्रवाल का ये स्थान लेंगे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया इसकी स्थापना होती है 1949 में, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में, और अब नए अध्यक्ष बन गए कौन? चरणजोत सिंह नंदा। आजकल पहला प्रश्न पूछा था अभी 38वें नेशनल गेम्स जो हुए इसमें पदक तालिका में कौन टीम पे रहा? तो सर्विसेज। फिर पूछा अभी किस देश ने कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दे दी? चाइना। और इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए अभी आयरिस नाम से स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर डेवलप किया? IIT मद्रास। उसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला अभी N चंद्रशेखरन को। एक बुक आई है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, इस बुक को किसने लिखा? अरुण शौरी ने। ग्रीस के राष्ट्रपति बन गए कौन? कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। और चर्चा में रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये कब शुरू की गई थी? तो 13 फरवरी 2024 को ये शुरू हुई थी है। इसके अलावा पहले रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद ये कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और अभी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया, कहां पर? राजस्थान में। और आखिरी प्रश्न था विश्व यूनानी दिवस मनाया आपने 11 फरवरी को। ठीक है, चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन का भी सफलतापूर्वक निर्माण कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा भारत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।